गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जीके और जीएस से जो संबंधित पूछे गए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, उसी से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। और क्लास की बात करें, यह जो क्लास है यह क्लास 9 है, ठीक है। और भी जो मैंने रीजनिंग के, जीके जीएस के, मैथ के क्लासेस करवा रखे वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लियर। और उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा है, ठीक है। इसलिए आप करना क्या, जरूर जाके देखना, ठीक है। जैसे यह क्लास खत्म होगा आप जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा करके, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? उस्ताद अमजद अली खान इज नॉन फॉर विच इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन सरोद, वायलिन, तबला, वीणा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोद। तो याद कर लीजिएगा, अगर उस्ताद अमजद अली खान की बात करें, वह जो है सरोद से संबंधित है, ठीक है, सरोद से संबंधित है, क्लियर। यह आपको याद कर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र तो है ही, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है, ठीक है, जितने भी प्रश्न है सभी को याद कर लेना, ठीक है। सभी को याद कीजिएगा, तब जाके आपको एक मार्क्स का चांसेस रहेगा कि अब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इज कर्टेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन राज्य का आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो अगर आपके मौलिक अधिकार की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार आप यहाँ ध्यान से पढ़ लें। मौलिक अधिकार को जो है कम किया जा सकता है, ठीक है, कब, किस वक्त? तो याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, इट मीन्स जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगा उस वक्त जो है आपका मौलिक अधिकार को जो क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट ए स्टेट एंड इट्स एसोसिएटेड आर्ट स्टाइल, ठीक है। ऑप्शन है पंजाब मोहिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश कथक, तमिलनाडु ओडिसी, असम कथकली, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश कथक, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या हो गया, कथक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, डांस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सबको बना लेना है। ध्यान दीजिएगा, डांस, ठीक है, जितना भी नृत्य है उससे संबंधित जो आपको सब क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे संबंधित जो है क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ओके, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर दबाएं अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ का खास करके बहुत ही मजेदार क्लास है, ठीक है, नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? ऑप्शन 1948, 1951, 1950, 1947, ठीक है। अब अगर पहला संशोधन की बात करें, पहला अमेंडमेंट, तो याद कर लीजिएगा, पहला अमेंडमेंट जो था वह 1951 में किया गया, ठीक है। याद कर लीजिएगा, 1951 में जो है पहला संविधान में संशोधन किया गया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था? गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी? ऑप्शन चोल, काकतीय, पेरियार, चालुक्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, काकतीय। तो अगर बात करें गोलकुंडा किले, ठीक है, गोलकुंडा किले जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, इट मीन्स किस राजवंश के द्वारा? तो याद कर लीजिएगा, काकतीय, क्लियर, काकतीय। और कब? 31वीं शताब्दी, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ 31वीं शताब्दी भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? हुज सॉलिड फॉर्म इज ड्राई आइस? ऑप्शन मीथेन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुत ही इजी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बहुत फेमस क्वेश्चन, आप इसको याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड की का ही है। ओके, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसके बाद यहाँ पे केंद्रीय बजट से कितने दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है? हाउ मेनी डेज बिफोर द यूनियन बजट द इकोनॉमिक सर्वे इज यूजुअली प्रेजेंटेड? ऑप्शन 2 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 1 दिन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। याद कर लीजिएगा, केंद्रीय बजट की बात करें, ठीक है, केंद्रीय बजट से, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बजट से कितना दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण, देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत कब किया जाता है? 1 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा, 1 दिन पहले, क्लियर। तो अगर क्लास करने मजा आ रहा है तो एक काम करो, जाके लाइक कर दो, ठीक है। क्लास करने मजा आ रहा है तो जाके लाइक कर दो और शेयर जरूर करना, ठीक है, शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आपको क्लास करने में मजा आएगा। इसलिए आप एक काम करो, जाके शेयर कर दो, ओके, और लाइक कर दो, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं, लाइक करोगे
अच्छा फील होता है यार, मोटिवेशन लगता है अगर मेहनत कर रहे हैं तो काम में आ रहा है, सफल हो रहा है, बच्चे लोग को पसंद आ रहा है। क्लियर। तो गीता गोपीनाथ किस संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी? ठीक है, तो यह पहली महिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह पहली महिला का यहाँ बात हो रहा है। गीता गोपीनाथ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि IMF भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, झूम कृषि को किस प्रकार से भी जाना जाता है? झूम फार्मिंग इज ऑल्सो नॉन एज, ऑप्शन शिफ्टिंग खेती, व्यावसायिक खेती, गहन निर्वाह खेती, व्यापक खेती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, शिफ्टिंग खेती। अगर झूम कृषि की बात करें तो झूम कृषि को क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग खेती भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। ओके, द फर्स्ट मेजर नेशनल वाइड सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट, ऑप्शन रोलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन, करी उत्पादों का पर कर, नमक कर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट। ध्यान दीजिएगा, रोलेट एक्ट सत्याग्रह है। क्लियर। अगला प्रश्न, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, विच एक्ट और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डिड इट रिप्लेस? ऑप्शन विनिमय अधिनियम 1773। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, याद कर लीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस यहाँ पे था, इट मीन्स इससे रिलेटेड 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ? जस्ट इसके नेक्स्ट ईयर 1951। क्लियर। तो अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, नेवी एमआर के बच्चे तो हमारे चैनल पे जो है नेवी एमआर का भी क्लासेस करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए एक काम करें, आप मॉर्निंग में 8 बजे जरूर जुड़ जाए, क्लास करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार क्लास होता है, इसलिए आप एक काम करो, मॉर्निंग में जुड़ जाओ। ठीक है, और भी क्लासेस करवा दिया गया है, आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा क्लास का लिंक है, इसलिए आप जाके देख लो, क्लास करने में मजा गारंटी देता हूँ आएगा। ठीक है, तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? कुचिपुड़ी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन केरल, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी अगर उत्पत्ति की बात करें किस राज्य से हुआ है, याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूसंरक्षण, ठीक है, भू संरक्षण का तरीका नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? ऑप्शन अंतर फसल, ठीक है, समोच्च जुताई, अपक्षयन, ठीक है, पलवार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपक्षयन, मतलब वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग जो है इसका जो है, अगर कह सकते हो क्या कि सॉइल कंजर्वेशन का जो है वह तरीका नहीं है। ओके, वेदरिंग। क्लियर। अगला प्रश्न, 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? विच इज द होस्ट कंट्री फॉर द 2022 फीफा वर्ल्ड कप? ऑप्शन जापान, जर्मनी, कतर, फ्रांस। याद कर लीजिएगा, कतर। ठीक है, 2022 अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें उसकी मेजबानी कौन देश करने वाला है? कतर। क्लियर, कतर। ओके, चलिए अगला प्रश्न, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of ITCZ in the context of climate? Indian Trough Conversation Zone। ठीक है, इस्लांदिन, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इस्लांदिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। ठीक है, इंट्रा टेम्परेट कंट्रोल जोन, और इसके बाद इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सिंपली आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहने का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ITCZ अगर पूछा जाए अगर जलवायु के संदर्भ में तो याद कर लीजिएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्लियर। तो आई थिंक सो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, पहले जाके एक काम करो, लाइक कर दो। ठीक है, कंजूसी बिल्कुल ही मत करो, लाइक कर दो, देखने से लग नहीं रहा है कि यार लाइक किए। ओके,
भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? इंडियन एथलीट दूती चंद इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शन है कूद है, भाला फेंक है, गोला फेंक है, तेज दौड़। ठीक है, तो इसका याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेज दौड़। अगर दूती चंद की बात करें, याद कर लीजिएगा, दूती चंद जो है वह किससे संबंधित है? तेज दौड़ से। ठीक है, तेज दौड़ से संबंधित है कौन है? दूती चंद। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट एंजियोस्पर्म्स? उसके तने, पत्ते और जड़ें होती है। क्लियर। फूलों में प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, प्रजनन करने से पहले उन्हें परागन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, कोनिफर्स, साइकेड्स और गिंकगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि यह जो है, यह ऑप्शन जो है एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब कोनिफर्स, साइकेड्स और गिंकगो यह जो है एंजियोस्पर्म का उदाहरण नहीं है। बाकी अगर ऊपर की बात करें, यह तीनों इसका सही आंसर होगा। मतलब एंजियोस्पर्म के अगर फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसके तने, पत्ते और जड़ होते हैं। क्लियर। अब उसका और क्या है, फूलों के प्रजनन अंग होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, प्रजनन करने से पहले उन्हें परागन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो यह तीन जो है उसके बारे में सही है, बाकी यह जो है गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, एसिड और क्षारकों, ठीक है, क्षारकों यहाँ अलग हो जाएगा, क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को क्या करने की उनकी क्षमता है? ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज देयर एबिलिटी टू एट्रीब्यूट ईच अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑप्शन परिशोधित करने, ठीक है, क्रिस्टलित करने, निष्प्रभावित करने, अपनाने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी, निष्प्रभावित करने। ठीक है, एसिड और यहाँ पे बेस हो रहा है। ठीक है, तो एक ध्यान दीजिएगा, एसिड अगर हमारे इट मीन्स कह सकते हो क्या कि गैस होता है, गैस जो होता है आपको पता होगा गैस क्या एसिडिक फॉर्म में है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से जो भी चीज़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ लेते हुए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, चाहे इनो वगैरह जो भी पियो, सब मेरा क्या रहता है, बेस रहता है। क्लियर। अब बेस जो रहते हैं ना, तो वो क्या करता है, गैस को खत्म कर देता है। ये 100 का सीधा एकदम बेस कह सकते हो, एकदम बेसिक एग्जाम्पल है। तो इससे क्या होता है, गैस आपको रिलीफ फील होता है, गैस कम जैसा फील होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, प्रभाव कम हो जाता है एसिड का, इसलिए दोनों जब मिलता है एसिड और बेस, तो क्या होता है, प्रभाव कम हो जाता है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? ड्यूरिंग हुम रेंग डिड तैमूर इन्वेड इंडिया? नासिरुद्दीन, महमूद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। याद कर लीजिएगा, अगर तैमूर के मतलब भारत में आक्रमण की बात करें तो किसके शासनकाल में आक्रमण किए थे? ठीक है, याद कर लीजिएगा, नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक, नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक। क्लियर। अगला प्रश्न, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक वार एंड पीस? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, एंटोन चेखोव, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय की बात करें, अगर वार एंड पीस की बात करें तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। क्लियर। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही लाइक कमेंट शेयर आप जरूर से जरूर कर लो। ठीक है, शेयर नहीं किया शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, कितना क्वेश्चन आपका एटमीस कितना सही आपने किया है वो भी कमेंट कर देना। ओके, अब इसके साथ ही एक और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ टेलीग्राम मिल जाएगा, इजिली वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब डाउनलोड करने इट मीन्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लेना। ओके, अब उसके बाद अगर लिंक वर्क ना करे तो सीधा टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ सर्च करें, ध्यान देना, वहाँ सर्च करें ग्रैब स्टडी, क्यूट सा लोगो देख के वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।